हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि परीक्षा जो है हमारी नज़दीक आ गई है और जो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर आपको सारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, जिसमें है नदी तंत्र के बारे में, अपवाह तंत्र जो है हमारा। मैंने इस आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है गंगा नदी अपवाह तंत्र। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। इसका शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से लेकर के अंत में ये जो बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ पे आपको चार जो है कि ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। जो सतोपंत ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। तो जो सतोपंत ग्लेशियर है वो बद्रीनाथ से निकलता है, चोराबाड़ी केदारनाथ से, गोमुख से निकलती है गंगोत्री और बंदरपूंछ से निकलती है गंगो बंदरपूंछ में है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक नदी है जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है वो ये है, ये वाली जो नदी है ये अलकनंदा नदी है। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले जो एक नदी मिलती है उसको बोलते हैं हम धौली गंगा। तो धौली गंगा ये है, ये यहाँ पे आकर के अलकनंदा में मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद में इसमें एक और नदी आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं पिंडार नदी। पिंडार नदी जब अलकनंदा में आकर के मिलती है तो उसको बोलते हैं हम कर्णप्रयाग। फिर इसके बाद में एक नदी आ रही है जो चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकल रही है, वो इसमें आकर के मिलती है अलकनंदा में, तो उसको बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। फिर इसके बाद में गंगोत्री ग्लेशियर से एक और नदी निकल रही है जो कि है भागीरथी। तो जो भागीरथी आकर के अलकनंदा में मिलती है तो वहां पे बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे जो अलकनंदा है उसका जो नाम है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद ये इसको यहाँ से बोलते हैं गंगा। तो ये जो गंगा हरिद्वार होते हुए ये आगे बढ़ती है और यहाँ पे कन्नौज के आसपास जब ये पहुंचती है तो इसमें एक और नदी आकर के मिलती है, उसको हम बोलते हैं रामगंगा नदी। ठीक है, फिर ये कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी होते हुए जो गंगा नदी है ये पहुंचती है प्रयागराज। फिर प्रयागराज में आकर के यहाँ पे जो यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली थी यमुना नाम की, वो यमुना आकर के ये यहाँ से इसमें मिलती है प्रयागराज में। तो इसको हम संगम भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं यमुना की कुछ सहायक नदियों की। जैसे यमुना की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी है। ठीक है, चंबल, सिंध, चंबल हो गया, सिंध हो गया, ये है बेतवा और ये है खेन। ये है यमुना की मुख्य सहायक नदियां। फिर जो चंबल है उसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनको हमें याद रखना है। इसमें एक है, सबसे पहली है हमारी क्षिप्रा नदी, दूसरी है हमारी इसमें काली सिंध, तीसरी है हमारी इसकी पार्वती नदी, और जो आप देखेंगे जो लेफ्ट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है इसकी बनास नदी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो फिर आप ये जो प्रयागराज में आकर के ये मिल गई है तो ये बोलते हैं इसको महासंगम या फिर संगम। फिर इसके बाद में ये नदी जो गंगा नदी अब आगे बढ़ेगी तो इसमें एक पीलीभीत से आकर के इसमें एक नदी आकर के मिलती है, वो है गोमती नदी। ठीक है, इसके बाद में गोमती में बीच में ही एक नदी आकर के इसमें मिलती है जो इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, साई नदी या सई नदी। ये आपको देखने को मिलेगी लखनऊ के आसपास। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं आगरा। एक जो सॉरी, आगे बात करते हैं, एक नदी इसमें आकर के मिलेगी काली, जिसकी शुरुआत में नाम होता है काली, फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका नाम जो है वो परिवर्तित होता चला जाता है। काली नदी थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद में इसका नाम हो जाता है शारदा। फिर ये जब थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी तो इसका नाम हो जाएगा सरयू। फिर सरयू नदी में जब एक नदी है जो मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, करनाली नदी। ये जो करनाली नदी है ये यहाँ पे आकर के मिल जाती है। करनाली नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली है इसमें सेती नदी। सेती नदी, दूसरी है टीला और तीसरी है बेरी। ये है करनाली की सहायक नदियां, ये आकर के मिल जाती हैं काली नदी। सॉरी सॉरी, हाँ, ये काली जो है पहले काली थी, फिर शारदा हो गई, फिर सरयू हो गई, यहाँ पे आकर के इसमें मिल गई करनाली नदी। ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, ये हो जाती है घाघरा नदी। फिर इसमें एक नदी और आकर के मिलती है जिसको हम बोलते हैं राप्ती नदी। ये नदी जब आगे बढ़ती है थोड़ा सा, गंगा में आकर के जब मिल गई, फिर थोड़ा आगे बढ़ने पे यहाँ पे एक नदी और आकर के मिल जाती है जिसको बोलते हैं गंडक नदी। इसको कहीं कहीं गंडकी, त्रिशूली या नारायणी भी बोलते हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद में इसमें एक और नदी आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं कोशी नदी। इसकी सहायक नदियां बोल सकते हैं या कहीं कहीं लिखा है कि इसी का ये नाम है, तो ये इसकी कुछ और नदियां हैं, तमुर और अरुण कोसी।
फिर इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ने पे गंगा नदी में यहाँ पे एक आकर के मिल जाती है महानंदा। वेस्ट बंगाल के आसपास का ये एरिया है। यहाँ पे आकर के एक नदी मिलती है, इसमें महानंदा। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में यहाँ से जब इसके राइट बैंक की बात करेंगे तो इसमें जो कुछ नदियाँ आकर के मिलती हैं वो है सोन नदी, रिहंद। सोन की सहायक नदियां हैं रिहंद और उत्तरी कोयल। फिर इसमें एक पुनपुन नाम की नदी आकर के मिलती है जो कि बिहार में है। ठीक है। फिर इसके बाद में एक नदी है यहाँ पे, ये है हुगली नदी। हुगली में एक नदी आकर के मिलेगी, दामोदर नदी। हुगली नदी पर ही एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट बनाया गया है, बंदरगाह, जिसको बोलते हैं डायमंड हार्बर पोर्ट। हुगली नदी धीरे धीरे जा करके आगे जब गंगा में मिल जाती है तो यहाँ पे ये धुलिया है। फिर इसके बाद में ये यहाँ से जाकर के ऐसे नीचे गिरती है और जैसे ही ये बांग्लादेश साइड पहुंचती है इसका नाम परिवर्तित होकर के इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है। तो ये था हमारा गंगा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद में मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगी जिसमें मैं और जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनको भी कवर करूंगी। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।